को राजस्थान का कबीर इनको कहा गया है। ठीक है, अब इनका जो जन्म है, इनका जन्म हम लोग देखते हैं हुआ है अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ का? गुजरात का। और इनकी जो कर्मस्थली है, यानी कर्मस्थली राजस्थान इनकी कर्मस्थली रही है। और इनके बचपन का नाम हुआ करता था महाबली। इनके बचपन का नाम क्या है? महाबली इनके बचपन का नाम है। एकेश्वरवादी हैं, निर्गुण हैं और सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का विरोध कर रहे हैं। ये दादू अहमदाबाद से आते हैं, आबू क्षेत्र में एक जगह है करडाला, और करडाला आबू क्षेत्र की जगह यहां आते हैं और यहां इन्होंने 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। और इसके बाद में ये आ जाते हैं सांभर आ जाते हैं, और सांभर आकर के ही इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की है। दादू पंथ की स्थापना की, यहां इन्होंने अपने उपदेश वगैरह शुरू किए। तब निर्गुण उपदेश हैं, बुराई चाहे मुसलमानों की है चाहे हिंदुओं की है, धार्मिक है चाहे सामाजिक है, इसका विरोध कर रहे हैं। तो सांभर में इन्होंने उपदेश देने शुरू किए। तो सांभर का काजी इनको परेशान करता है। यहां परेशान करना ही था। दादू पंथियों को जयपुर राज्य भी सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये कोई स्मरण करते हैं, ना कोई तिलक लगाते हैं, ना टोपी पहनते हैं, ना किसी प्रकार की छाप है इनके पास में। तो इतने सादे लोग हैं, और केवल क्या बोलते हैं? सतराम। इनका उद्बोधन क्या है? सतराम का उद्बोधन करते हैं। कोई माला या कंठी, तिलक ये नहीं पहनते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो जयपुर राज्य ने भी इनका विरोध किया है। और यहाँ ये जो काजी है, इस काजी के द्वारा भी इनका जो विरोध है, इनका विरोध किया गया। और इसके कारण ये कहाँ जाते हैं? इसके कारण ये आ जाते हैं आमेर। यहां से आमेर आ जाते हैं, और उस समय आमेर का राजा हुआ करता था भगवान दास यहां का राजा हुआ करता था। और भगवान दास ने ही अकबर से मिलाया। अकबर से मिलाने का कार्य भी कौन कर रहा है? भगवान दास अकबर से मिलाने का कार्य कर रहा है। और बाद में अकबर इन्हें फतेहपुर सीकरी, जहां वो धार्मिक चर्चाएं किया करता था, अकबर फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना बनाता है। वहां वो सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित करवा करके कोई टॉपिक दे देता था, इस पर डिस्कस करो, और फिर बैठ करके सुनता था। क्योंकि अकबर भी अनपढ़ ही है, किताब तो पढ़ नहीं सकता, तो वो बैठ करके चर्चाएं सुना करता था वो। और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ 40 दिन तक रुके थे दादू। और फतेहपुर सीकरी में इनको बुलाया जाता है 1585 के अंदर। क्या 1585 में इनको बुलाया जा रहा है, और 40 दिन तक ये यहाँ रुके हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और आप देखो कि इसके अलावा यदि अपन बात करें तो दादू एक तो किससे मिले? ये अकबर से ये मिलते ही हैं, और मेवाड़, मारवाड़, जयपुर आदि क्षेत्र में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने जो उपदेश है, इन्होंने अपने उपदेश दिए। और इनके जो उपदेश हैं, उपदेशों की भाषा हुआ करती थी इनकी भी सधुकड़ी। और इनके उपदेश किस नाम से जाने जा रहे हैं? अलख दरीबा के नाम से जाने जाते हैं इनके उपदेश। और ये जो पुस्तकीय ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध नहीं किया है।
इन्होंने विरोध नहीं किया है और ये अपने शिक्षाओं या उपदेशों या उपदेशों के संरक्षण की बात करते हैं ये। अब संरक्षण कब होगा? जब वो लिखा होगा। तो इनके जो उपदेश हैं, इनके उपदेश हमें किसमें मिलते हैं? दादू जीरा दूहा और दादू जीरी वाणी। दादू जीरा दूहा और दादू जीरी वाणी में हम देखते हैं कि इनके जो उपदेश है, इनके उपदेश हम लोगों को मिलते हैं। विनीता बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इनके उपदेश क्या हैं? सदुकड़ी भाषा में हम देखते हैं कि इनके जो उपदेश हैं, इनके उपदेश रहे हैं। ये चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे। और अपने जो उपदेश हैं, अपने उपदेशों में इन्होंने जो षड दर्शन है, षड दर्शन सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा वगैरह जो षड दर्शन है, इन्होंने षड दर्शनों को स्वीकार नहीं किया है। और षड दर्शनों के स्थान पर इन्होंने निपंख नाम से आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, निपंख नाम से आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर आप देखो कि इनके यदि हम देखें शिष्य, तो ऐसे कहा जाता है कि इनके 152 शिष्य, 152 शिष्य, ये महत्वपूर्ण 152 शिष्य हैं। अब इन 52 में ही फिर डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ रहते हैं 52 और एक तरफ रहते हैं 100। तो ये जो 100 थे ये एकांतवासी थे। और ये जो 52 हैं, इन 52 के द्वारा दादू द्वारों की स्थापना इन 52 के द्वारा की गई है। तो ये दादू के 52 स्तंभ, ये दादू के 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिन्होंने दादू के विचार को प्रसारित किया है। ठीक है, तो ये दादू के 52 स्तंभ कहलाते हैं। और इन 52 स्तंभ में बात करें तो यहां माधवदास है, बखना जी है, मिस्किन दास है, मिस्किन दास है, गरीब दास है, सुंदर दास है, रज्जब जी है, रज्जब जी आदि। ये जो लोग हैं, माधोदास, बखना जी, मिस्किन दास, गरीब दास, सुंदर दास, रज्जब दास, ये इस तरफ आ रहे हैं। समझ रहे बात को? और बाकी ये जो 50 है, ये 52 है, ये 52 ही क्या करते हैं? दादू द्वारों की स्थापना कर रहे हैं। और इनको क्या कहा गया है? इनको 52 स्तंभ इनको कहा गया है। और इन्हीं शिष्यों के द्वारा इनके जो विचार हैं, इनके विचारों को आगे फैलाया गया है। तो ये चीजें आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अपना ये उपदेश देते रहे। और उपदेश देते हुए ही इनकी 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नारायणा स्थान है, नारायणा की भैरव पहाड़ी, नारायणा की भैरव पहाड़ी पर हम देखते हैं कि इन्होंने देह त्याग दी। और देह त्यागने के बाद इनका जो शव है, इनका शव खुला छोड़ दिया जाता है। ये दादू पंथियों परंपरा है कि पहले शव को खुला छोड़ देते हैं और खुला छोड़ने के बाद में जानवर उसको खा लेते हैं। और जानवर के खाने के बाद में जो बचता है शेष, उसका ये अंतिम संस्कार कर देते हैं, ताकि देह भी काम में आ जाए, देह भी काम में आ जाए। ये इनका विचार रहता है। और दादू पंथी विवाह नहीं करते। दादू पंथियों की बात करें तो ये दादू पंथी विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, 1603 में ही हुआ। बाद में हम देखते हैं कि दादू के बाद जो दादू पंथ है, दादू पंथ में विभाजन हो जाता है। और दादू पंथ में विभाजन होकर के ये 5 भागों में बंटता है ये। और ये सवाल आया हुआ ये
कि भाई 5 जो भाग हैं वो कौन से रहे हैं। तो 5 भागों की बात करें तो एक है इसमें नागा, और जिसकी स्थापना की है सुंदरदास, ये सवाल भी आया हुआ है। एक है खालसा, खालसा की स्थापना गरीबदास। फिर एक है उत्तरादे, जो उत्तर की तरफ चले गए, जो उत्तर की तरफ चले गए। एक है खाकी, जो शरीर के भस्म लगाते हैं। और एक है विरक्त, ये भी घूमते फिरते रहते हैं। तो 5 भागों में हम लोग देख रहे हैं कि इनका विभाजन है नागा, खालसा, उत्तरादे, खाकी, और क्या रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि विरक्त। इन 5 भागों में इनका जो विभाजन है, इनका विभाजन हम लोगों को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर दादू के जो कुछ शिष्य हैं उनकी अपने और बात कर लेते हैं। अब दादू के एक शिष्य हैं सुंदरदास, ये दौसा के थे, खंडेलवाल परिवार से आते थे, और दादू के अनुयायियों में सर्वाधिक शिक्षित थे ये। और इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य, राजस्थान का शंकराचार्य या दूसरा राजस्थान का शंकराचार्य या दूसरा शंकराचार्य इनको कहा जाता है। इतने पढ़े लिखे हैं ये, पढ़े लिखे होने के कारण, और सर्वाधिक शिक्षित हैं। और इनके द्वारा 42 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, जिसमें ज्ञान सवैया, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुद्र, सुंदर सार, सुंदर विलास आदि हमें इनकी रचनाएं मिलती है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु होती है सांगानेर के अंदर। मृत्यु कहाँ हो रही है इनकी? सांगानेर में हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक दादू की बात है, दादू ने कहा कि इस जगत में ईश्वर के सामने, इस जगत में ईश्वर के सामने सभी स्त्री और पुरुष भाई बहन है। भाई ईश्वर के लिए तो क्या है, सारे भाई बहन है, ऐसी बात उन्होंने कही। ये उनके अनुयायी हैं। एक उनके और अनुयायी रज्जब जी, रज्जब जी जिनका जन्म सांगानेर, इनकी पीठ और इनकी मृत्यु भी कहाँ रही है? सांगानेर ही रही है। और ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे हैं ये। और इनकी रचनाएं हैं सर्वंगी और रजब वाणी। तो आप देखो कि रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, ये सवाल आता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत तो रजब जी। ऐसा कहा जाता है कि रजब जी शादी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में दादू उपदेश दे रहे थे, तो रजब जी के कानों में दादू के उपदेश पहुंचते हैं। तो आप देखो कि दादू के उपदेश सुनने के बाद में रजब वहीं रुक जाते हैं और आगे वो शादी के लिए नहीं जाते हैं और दादू से दीक्षा ले लेते हैं और दादू के अनुयायी हो जाते हैं, दादू के शिष्य बन जाते हैं। ये समझ रहे बात को? तभी आजकल आप देखोगे तभी डीजे वगैरह बजाए जाते हैं,
ताकि क्या है कि किसी की जो शिक्षा है वो कान में गिरे ही नहीं और सीधा जाकर के कहाँ चला जाए, वहां चला जाए। ठीक है, तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले जो संत हैं, वो संत कौन रहे हैं आपके? रज्जब जी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक और बात कमाल की, कि जब दादू की मृत्यु हो जाती है, दादू की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी आंखों पर इन्होंने पट्टी बांध ली। कहा कि भाई अब दादू ही चले गए हैं तो अब संसार में देखने जैसा कुछ और है नहीं। ये देखो गुरु भाव है। जैसे हमने अमीर खुसरो के लिए बात की थी कि जब निजामुद्दीन औलिया की डेथ हो जाती है तो अगले दिन ही अमीर खुसरो की भी डेथ हो जाती है। हमने विवेकानंद की बात की है, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की हमने बात की, जिनके लिए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि एक ही जीवन के दो अंश है, एक अनुभूति है, एक अभिव्यक्ति है। भारत की शिष्य परंपरा जो है वो इतनी समृद्ध रही है और इन्होंने अपने आंखों पर पट्टी डाल ली और उसके बाद इन्होंने कुछ भी देखा नहीं। और इन्होंने कहा, एक इनका हमें कोटेशन मिलता है, ये कहते हैं कि जो संसार है, ये संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। मतलब क्या हो गया कि जो संसार आप देख रहे हो तो क्या है? वेद है। और ये कैसे उत्पन्न हुआ है, इसकी सृष्टि कैसे हुई है, वो क्या है? कुरान है। मतलब कि हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। ठीक है, तो लिखो इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।